वालेकुम सलाम। ये थोड़ा सा ना लोगों की तरफ कैमरा करें तो मैं इन लोगों से खिताब करके, हाँ शाबाश। पब्लिक नहीं आती बयान में। ये जो लोग हैं ना, मैं कैमरा क्यों करवाया है, किसी ने 10,000 रुपये भेजे हैं जो आपके रात के बयान में बैठते हैं उनको खिला दें इससे कुछ। तो पहले 5 भेजे थे, फिर खातून ने फिर 5 दोबारा भेजे। अच्छा, तो वो 10 में हमने आपको क्या खिलाना है वो हम मशवरा करते हैं। लेकिन आप देखो बरकत कितनी, मैंने अपने खर्चे पे आप सबको चाय पिलाई थी, मेरी नीयत कोई पब्लिसिटी नहीं थी, वो रिकॉर्डिंग में आ गई। उसके बाद से आप लोग के लिए जब मैंने चाय पिलाई तो कल एक साहब ने मुझे भेजा कि अपना अकाउंट नंबर भेज दें, मेरी तरफ से भी एक चाय। अब वो पता नहीं उन्होंने पैसे भेजे नहीं अभी तक, लेकिन मांगे, उन्होंने बोला। तो 10,000 मेरे पास आपके लिए पड़े हुए हैं, अब उसमें क्या खिलाएं तो मशवरा कर लेंगे। चलो बस ये बताना, 10,000 में इनकी क्या आएगा एक ज़ीरा प्लस बिस्कुट। खैर भेजने वालों को नहीं पता था कि इतने लोग बैठे हैं, उन्होंने तो अच्छी नीयत से भेजे, उनकी नीयत तो यही थी कि सब अच्छा खाएं। लेकिन हम आपको, मेरा ख्याल है आइसक्रीम आ जाएगी और कुछ अपनी जेब से डाल देंगे, तो कुछ करते हैं अभी इसका। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाह। भेजने वाले की तो मोहब्बत होती है कि यार जो सुन रहे हैं बेचारे बैठे होते हैं, थके होते हैं, तो कुछ हमारी तरफ से ये लोग खा लें। तो अब मुझे क्या पता आप जायदादें खा के बैठे हुए हैं, ये क्या आप लोग का जज्बा है खाने का, कितना खाएंगे। तो हम उस 10 में कुछ मिला के कुछ खिला देंगे इंशाल्लाह, तसल्ली रखें आप लोग, घबराएं नहीं। सूरह यूसुफ चल रही थी, हम यहाँ तक पहुँचे थे वक़ाल निस्बतुन फिल मदीनती, रमज़ान 2025 की सूरह यूसुफ, क्योंकि सूरह यूसुफ तो पहले भी कई बार बयान हो चुकी है। 2025 1446 हिजरी, उसूली तौर पर तो 1446 हिजरी पहले कहना चाहिए। कल हमने सूरह यूसुफ का आधा हिस्सा पढ़ लिया था, आज दूसरा हिस्सा है। तो बादशाह ने ज़ुलेखा को क्या कहा, पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि बादशाह नहीं, अजीज़ मिस्र, बादशाह नहीं था ये, बादशाह तो आगे आ रहा है। तो यूसुफ आरिज़ अन हाज़ा, ए यूसुफ इग्नोर करो इसको। एराज़ उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, एराज़ करो। वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिकी इन्नकी कुन्ती मिनल ख़ातिन। लेकिन बात क्या हुई, मार्केट में आउट हो गई, ऐसे कान दर कान। और मिस्र में शहर की औरतें कहने लगी, इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सी, अज़ीज़ मिस्र है, उसकी बीवी इतना बड़ा ओहदा, और वो आशिक किस पे हो रही है, एक गुलाम पे, एक लड़के पे, घर के एक खादिम पे आशिक हो रही है। इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन, हम ये समझते हैं कि वो खुली हुई गलती में पड़ी हुई है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो उसके लेवल का नहीं। इस पे कल कुछ मिसालें आई थी। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हो जाए तो वो रिवर्स नहीं होती। तो अजीज़ मिस्र की बीवी को भी अंदाजा हुआ ये गलती हो गई, ये बात फैल गई है, लेकिन अब ये गलती रिवर्स नहीं हो सकती, अब इस गलती की तलाफी किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। लिहाजा अब ये नहीं है कि बयान दे दो, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये खबर फेक है, ये खबर क्या है भाई, झूठी खबर है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। उसने ये बयान नहीं दिया, उसने कहा भाई बात तो फैल गई है। तो अब यही है कि जो मुझे ताने दिए जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, पहले मैं इसकी एक मिसाल दे दूं, कुछ गलतियां गलत होती हैं लेकिन वो रिवर्स नहीं हो सकती, अब उसी को ठीक करना होता है, उसको रिवर्स नहीं हो सकती। ये इसकी मिसाल है, जब मैंने दूसरी शादी की ना तो बहुत लताड़ा गया, तो हमारे ससुराल वालों का बड़ा दबाव था, तो हमारे एक रिलेटिव ने उनसे कहा कि काम तो बंदे ने गलत किया है, ठीक नहीं किया, लेकिन अब ये गलती रिवर्स नहीं हो सकती कि हम कहें कि दूसरी को तलाक दो, क्योंकि वो दूसरी का कसूर किया है भाई, उस पर तलाक का धब्बा लग जाएगा। वो भी ऐसा ही है जैसे पहली है, तो क्यों छोड़े हम उसको। तो उस वक्त मुझे ये जुमला हमेशा के लिए याद हो गया। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, अगर वो गलत हो भी तो रिवर्स, हालांकि मेरी तो गलती नहीं थी, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी खानदानी मिसाल दी कि उन्होंने, वो इस मेरे अमल से खुश नहीं थे, वो राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारे ससुराल में कहा काम तो गलत किया है, लेकिन अब जब हो गया तो अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। एक और इसकी मैं खानदानी मिसाल देता हूँ आपको, खानदानी मिसाल, क्योंकि अब रिवर्स करना उससे ज़्यादा गलत हो जाएगा कि किसी को तलाक दिलवाएं हम, ये ज़्यादा गलत हो जाएगा। एक और खानदानी मिसाल, जामिया फारूकिया में हमारे उस्ताद थे हज़रत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब, मुफ्ती थे। आजकल आपको पता है मार्केट में ना 2 नंबर मुफ्ती भी बहुत आ रहे हैं। एक करीब में एक 2 नंबर मुफ्ती था जिसको आता शाता कुछ भी नहीं था, जैसे वो एक आया ना नया मार्केट में, ओहो आज तक हम वितर गलत पढ़ते रहे हैं, उसकी भी मैं खिंचाई करने वाला हूँ इंशाल्लाह, उसमें रिकॉर्ड करवाने वाला हूँ कि उसने 2 नंबरियाँ कितनी की हैं, कि 2 रकत के बाद वितर में बैठना नहीं होता और आहा हम सारी ज़िंदगी बैठते रहे हैं, ओहो ये क्या हो गया हमारे साथ। फिर आगे नबी पर बहतान भी बांधा है उस नालायक ने कि नबी ने मना किया 2 रकत के बाद बैठने पर, लेकिन ऐसी कोई हदीस नहीं है। उसकी तो मैं खिंचाई अभी इंशाल्लाह पूरे रेफरेंसेस के साथ करूँगा। तो इस तरह के कोई मार्केट में मुफ्ती जामिया फारूकिया के करीब इदारा खोल के बैठ गए और दे दनादन फतवा देकर ठप्पे लगाने के लिए, जवाब आते आते थे नहीं। अब क्या हुआ, एक दिन उस मुफ्ती के पास, जाली मुफ्ती के पास कोई सवाल आया, जाहिर है तहकीक करनी पड़ती है ना। उसने क्या किया कि वो आया सवाल लेके जामिया फारूकिया और कहने लगा कि आप इस पे, ये मेरा सवाल है, इस पे जवाब लिख दें, स्टैंप नहीं लगाइएगा। अब जामिया फारूकिया वालों ने देखा कि यार हर शख्स ये कहता है कि हजरत जवाब लिखें तो स्टैंप जरूर लगाएं,
ये पहला आदमी आया जो कहे जवाब चाहिए लेकिन ठप्पा नहीं लगाइएगा। मुफ्ती उल वाबा साहब को शक हुआ, उस्ताद को हमारे दामत बरकातुहु मिला लिया, उनको शक हुआ कि यार कोई मसला दाल में काला काला लगा। इंक्वायरी की तो पता चला ये आदमी जाली मुफ्ती है, जामिया फारूकिया से फतवा लेता है, ठप्पा अपना लगा के मार्केट में चला देता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो जब ये पता चला ना तो आया ना, जिस दिन दोबारा आया होगा या उसी मजलिस में इंक्वायरी करवा ली होगी, तो मुफ्ती साहब ने कहा भाई ये तो 2 नंबर आदमी, हमारा फतवा अपने ठप्पों के साथ मार्केट में चला रहा है। लोग बोलेंगे ना क्या इस्तेदाद है यार इस आदमी, क्या हदीसें लिखी हुई है, क्या आयतें लिखी हुई है। आजकल ऐसा भी हो रहा है, कॉपी पेस्ट भी बहुत हो रहा है, अपनी तसनीफ नहीं होती दूसरे की होती है, कॉपी पेस्ट करो, ठप्पा लगाओ, मार्केट में चलाओ। मैंने जब 4 शादियों वाली किताब लिखी है ना, तो मेरी किताब से पहले 2 किताबें मार्केट में आ गई, वो सारी मेरी कंपोजिंग को कॉपी करके उन्होंने चला दिया। और नालायकों ने जहां मैंने कोई लफ्ज गलत लिखा था उन्होंने भी गलत ही लिखा हुआ था, गलती से गलत हो गया ना, किताब का नाम गलत हो गया तो किताब का नाम भी गलत चला दिया। ये हो रहा है मार्केट में। खैर, तो मार्केट का में जब ऐसा हो तो उस मार्केट का हल था मारपीट, यानी मार्केट को ठीक करने का हल था मारपीट। तो उस्ताद जी कहते हैं, हमारे उस्ताद मुफ्ती उल वाबा साहब के तलबा को बड़ा गुस्सा आया उसके ऊपर, तलबा उसको साइड पे ले गया और रख के एक लगाया थप्पड़, क्योंकि बहुत दिनों से ये हरकत कर रहा था। और फिर उसको उस्ताद कहते हैं मैंने बोला नहीं मारो नहीं, मुफ्ती उल वाबा साहब कहते हैं मारना नहीं, क्योंकि मारना क्या है गलत, इसलिए कहते हैं मैंने रोका उनको नहीं मारो। तलबा रुके नहीं, दूसरा भी लगाया, कहते हैं मैंने कहा जब लगा ही दिया है ना, अब पुलिस तो आएगी, केस तो बनेगा, अब तबीयत से कूटो इसको। मारना गलत था, लेकिन एक दफा जब हाथ लग गया तो थोड़ा मारना अब ज्यादा गलत हो जाएगा। थोड़ा मारने का मतलब ये थोड़ी सी गलती है, या तो बिल्कुल ही नहीं मारते ना तो उसका समझ जाता है कि भाई ये मुझे सजा दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन अब हल्का सा थप्पड़ लगा दिया तो वो समझेगा बस इतनी गलती थी, तो कोई बात नहीं, एक ठप्पे पे अगर एक थप्पड़ लग जाए तो कोई मसला नहीं। तो उस्ताद जी का ये वाकया में याद है, उन्होंने कहा कि फिर जो है हमने कहा मारना गलत था, लेकिन जब एक दफा लग गया तो अब तबीयत से कूटो पकड़ के, अब ये गलती रिवर्स नहीं होगी। अब बस समझ में आया कि कुछ गलतियां रिवर्स नहीं होती, वो पाया तकमील तक पहुंचाना पड़ता है उन गलतियों को। तो फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना, जुलेखा को भी अंदाजा हो गया कि भाई ये गलत हो गया कि मेरे बारे में न्यूज़ मार्केट में चल पड़ी है, लेकिन उसने बोला अब ये गलती रिवर्स नहीं हो सकती। अब जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि अजीज़ मिस्र की बीवी का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है, तो इस इल्ज़ाम को दूर करना बनता है। कुरान कहता है अरसलत इलैहिन्ना, सबको पैगाम भेजा भाई आओ दावत। ये नहीं बताया कि यूसुफ से मिलवाना है, ये नहीं बताया, भाई दावत है आ जाओ यार। वह आतत लहुन्ना मुत्तका, सबके लिए गाँव तकिए लगा दिए, जैसे बादशाहों में होता है वही लगा दिया। वह आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, हर एक को हाथ में तेज तेज छुरियां पकड़ा दी और फल हाथ में रख दिए कि भाई छुरी से काट के खाओ। लेकिन अभी छुरी उन्होंने पकड़ी थी और फल हाथ में थे, अभी काटना शुरू नहीं किए थे। इसी दौरान हजरत यूसुफ से कहा उखरुज अलैहिन्ना, यहां से निकल के जाओ, सामने से इनके सामने आओ। तो कुरान कहता है फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना, अचानक जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने जाहिर हुए तो हैरान हो गई और क़त्तअना अयदियहुन्ना, उनके हुस्न को देखकर ऐसी मबहूत हुई कि बेख्याली में अपने हाथ काट डाले। हाथ काटने का मतलब जख्मी कर दिया हाथ। वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा, कहने लगी अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई फरिश्ता है बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ जो जमीन पर उतर गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, आपने फरमाया मैं मेराज की रात यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला, अल्लाह ने इस कायनात में जितना हुस्न तकसीम किया है अकेला आधा यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया है। अकेला आधा किसको दिया है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। हर पैगंबर का एक मोजज़ा होता है ना, हजरत मूसा का मोजज़ा लाठी का सांप बनना, हमारे नबी का मोजज़ा कुरान बलागत और बहुत सारे मोजज़े। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्या था? आपका हुस्नो जमाल, यानी अल्लाह ने दिखा दिया मैं ऐसा भी बना सकता हूं, ऐसा भी बना सकता हूं किसी को। तो कहने लगी हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई फरिश्ता है जो आज जमीन पर उतर गया, इंसान इतने हसीन नहीं हो सकते। क़ालत फ़ज़ालिकुन्न अल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह, देखो जुलेखा होशियार कितनी थी, उसने ये नहीं कहा कि उसी यूसुफ को बुलाओ जरा जिसके बारे में मुझ पे तोहमत लगी है उसको बुलाओ ना, पहले नहीं, ये शौकिया नॉन पर्सन है, कोई नौजवान है, हम तुम्हें उस नौजवान की ज़ियारत कराना चाहते हैं, ये नहीं बताया कि यूसुफ को बुला रही हूं, ताकि इनके मुंह से पहले ये गवाही निकले। तो जैसे ही उन्होंने कहा ना ये अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, ये फरिश्ता है जो जमीन पे उतर गया है, तो फिर उसने कहा ज़ालिकुन्न अल्लज़ी, इशारा करके हाथ से कहा ज़ालिकुन्न अल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ी, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी कि इमरातुल अज़ीज़ी तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सी, कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी है और एक गुलाम पर और एक घर के खादिम पर आशिक हो गई है। तो क्या दिमाग था या उसने अपनी से इल्ज़ाम दूर करने के लिए तरीका क्या इख्तियार किया? पहले भी तो कह सकती थी ना कि भाई तुम लोग आ जाओ, तुम जिसके बारे में मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो ना, मैं उस यूसुफ को बुलाऊंगी, फिर तुम्हें दिखाऊंगी, फिर तुम खुद बोलना, बताओ। ना ना ना, उसने कहा भाई इससे पता चलता है, देखो जो लोग जज्बाती होते हैं ना वो अपनी मुराद तक नहीं पहुंचते, एकदम हुड़ुड़ुड़ी करना शुरू कर देते। जो प्लानिंग करके काम करते हैं कि भाई अभी प्लानिंग करनी है, प्लानिंग ये करनी है कि भाई हमने आपकी दावत रखनी है,
अगला पूछेगा क्यों, क्या हो गया भाई, दावत का आज तक तो भी ख्याल नहीं, छोड़ो यार, कभी दोस्ती यारी में दावतें चलती हैं, चलो भाई दावत, आके बैठ गए। छुरियां पकड़ा दी, भाई छुरियां हमको क्यों पकड़ा रहे हो, तुम्हारे घर में खिदमत गुजार नहीं है, उनसे ये सेब कटवा के रख लेती ना, बस आप छुरी पकड़े और बात नहीं, जो आपको कहा जा रहा है, ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है, सबर है उसके अंदर, तहम्मुल है। और फिर ये नहीं कहा अब मैं उसी यूसुफ को बुलाऊंगी जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रहे थे, वो यूसुफ आएगा तो तुम उसका हुस्न देख के खुद कहना कि मैं मुजरिम हूं या नहीं हूं, मुझ पे तोहमत लगाना ठीक है या नहीं ना। ये स्टाइल छिछोरे लोगों का होता है। ये किसका स्टाइल होता है? देखो, जब आप किसी रिलायबल इदारे में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, टू द पॉइंट आपसे सवाल पूछते हैं, वो किसी भी बड़े इदारे में जाएंगे ना, आसान मिसाल दूं, यूएसए आप जा रहे हो वीजे के लिए, यूएसए जा रहे हो, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, उन्होंने बुलाते हैं ना यूएसए वाले, जर्मनी वाले, उन्होंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने कहा गफ्फार नाम है, प्यार से पप्पू कहते हैं, और वैसे तो वालिद साहब चाह रहे थे कि मेरा नाम जमशेद रखें, लेकिन वालदा का इसरार था कि पप्पू वो क्या रखा जाए, गफ्फार रखा जाए, उसी वक्त रिजेक्ट। ठीक है ना। जॉब क्या है आपकी? जॉब जो है, जॉब आपने जॉब का पूछा है ना, अच्छा जॉब मेरी, मैं स्टॉक एक्सचेंज में जॉब करता हूं और पिछले साल मैंने ये ज्वाइन की है, इससे पहले मैं ड्राइविंग की जॉब करता था, लेकिन चूंकि पढ़ा लिखा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा स्टॉक में, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज चला गया। चमाट मारेगा निकाल के ना, गार्डों को बोलेगा उसको पढ़ के, वो एम्बेसी बंद करके चला जाएगा। कहीं भी कोई भी सीरियस लोग होते हैं ना भाई, जो पूछा जा रहा है हाँ या ना में, उसका जवाब ईरान तुरान मत करो। तो रिश्ते जो रिजेक्ट होते हैं ना, जो समझदार आदमी अगर बैठा हुआ, वो भी जो पूछ रहा है, आपने ईरान तुरान शुरू कर दिया, तो बाज़ दफा लड़की के अब्बा रिजेक्ट, निकल यहाँ से। मैंने खुद कईयों को रिजेक्ट किया। हमारी एक खातून की थी, रिश्तेदार खातून थी, उनकी शादी थी 20-30 साल पहले, बंदा आया, उसे जो पूछा जवाब ही नहीं दे रहा हूँ। अबे तुझसे जो पूछा जा रहा है उसका हाँ या ना में जवाब दे, ईरान तुरान कर रहा है। खैर, सूरह यूसुफ ना रह जाए। तो जुलेखा ने क्या कहा, ये नहीं कि छुरी, वो पूछेगी छुरी क्यों भाई, छुरी पकड़ाई है, सेब कट। फिर ये भी नहीं कहा कि मैं अब उस यूसुफ को बुला रही हूँ, फिर तुम देख के खुद फैसला करना ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने देखा, भाई हसीन नौजवान कौन है, अल्लाह की कसम ये फरिश्ता है जो आसमान से उतर गया है। अब असल पॉइंट पे आइए। फज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी, ज़ालिका हाथ से इशारा के वक्त कहा जाता है, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी। तो अल्लाह ताला ने ऐसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमाल दिया। आगे कहने लगी, वलक़द रावत्तुहु अन नफ्सिही फस्तासम, मैंने इसे वरगलाने की कोशिश की लेकिन ये बच गया। बाज़ दफ़ा इंसान का गुनाह जब एक्सपोज हो जाता है ना, तो फिर वो गुनाह पे जरी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के गुनाहों पे पर्दा डालो। एक एक्ट्रेस है, बड़ी मशहूर है, उसकी कोई फोश वीडियो लीक हो गई थी, तो सब उसको गालियां दे रहे थे। मैंने उसके हक में एक बयान दिया था कि भाई उसको तौबा का चांस दो यार, गलत किया उसने, तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, और जो उसकी वीडियोस लीक कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं। तो मेरा लाहौर जाना हुआ, मेरी उससे मुलाकात हुई, उसने मुझे कहा कि आपके इस बयान ने मुझे इतना मोटिवेट किया और हौसला दिया ना कि बता नहीं सकती मैं। वजह उसकी है कि जब चारों तरफ से गालियां पड़ रही थी, शैतान दिल में वसवसे डाल रहा था कि अब बदनाम तो हो ही गए हो, अब इज्जत तो गई, अब खुल के करो। और लोग भी राब्ता कर रहे थे जो फोश लोग होते हैं, भाई तुम इसी फील्ड में आ जाओ। तो उसने बताया कि आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरे फेवर में और तौबा की फजीलत पर एक बयान दे दिया जिससे अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक दिया। वो नमाजी परहेज़गार है, माशाअल्लाह, पर्दा करती है। तो इससे अब देखो, पहले तो वो जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी ना, वो गुनाह को छुपाना चाह रही थी, अपने शौहर के सामने भी नहीं उगला उसने, लोगों को से भी छुपाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, बुराई की चीज़ लोगों ने फैला दी। अब जब फैला दी, बदनाम हो गई, तो अब क्या कह रही है कि वला इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वला यकून मिनस सागिरीन। ये माज़अल्लाह नक़ल कुफ़र नबाशत, ये मेरे साथ अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो लयुस्जनन्न, इसे जेल की कोठरी में डलवा दूंगी और ये रुस्वा हो जाएगा जेल की कोठरी में। मैं समझा पा रहा हूं? जब गुनाह किसी का जाहिर होता है ना, तो वो गुनाह पे जरी हो जाता है। इसलिए शरीयत का हुक्म क्या है, पर्दा डालो, पर्दा डालो, क्योंकि जब तक लोगों से छुपा हुआ है वो डर डर के करेगा, वो डर डर के करेगा। यहाँ हमारा सेकुलर लिबरल तबका एक फजूल बात बहुत करता है, कहता हम कोई मुनाफिक नहीं है, हम जैसे हम लोगों के सामने हैं वैसे ही हम घर के अंदर भी हैं, वैसे ही हम बंद कमरे में भी हैं। और भाई बंद कमरे में गुनाह भी गुनाह है, लेकिन कम दर्जे का गुनाह, पब्लिक के सामने ये गुनाह ज्यादा दर्जे का गुनाह है। एक साहब कह रहे थे रमजान में फिल्म देख रहे थे, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं, रमजान में तो एहतियात करो। आप मुझे बता रहे थे कि मैं देखता हूँ, तो मैंने कहा रमजान में तो एहतियात करो, मैं मुनाफिक नहीं हूँ कि रमजान में अलग, शव्वाल में अलग। मैंने कहा फिर ऐसा करो, मस्जिद में जाके देखो फिल्म, कोई पूछे मस्जिद में क्या कर रहा है, मैं मुनाफिक नहीं हूं कि मस्जिद में अलग और मस्जिद से बाहर अलग। चर्च पियो मस्जिद में बैठ के, कोई पकड़े कि मस्जिद में क्या कर रहा है, मैं मुनाफिक नहीं हूं कि बरसाती नाले में अलग और मस्जिद में अलग। जाहिल लोग हैं, इन्होंने गुनाह को हल्का कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, जिहार करने वाले हर उम्मत काबिल माफी हो सकती है, जो खुल के पब्लिक के सामने गुनाह करते हैं वो काबिल माफी नहीं हो सकते, इसलिए कि उनको अपने गुनाह पे निदामत नहीं है। तो अपने गुनाह अगर अल्लाह ना करे, बंद कमरे में भी किसी ने गुनाह किया है, अल्लाह बचाए सबको, उस पर भी पर्दा डालने का हुक्म है। पब्लिक के सामने मत बताओ कि मैं ये करता हूं, मैं यूं करता हूं। आज नौजवान बता रहे होते हैं मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने इतनी लड़कियों के साथ रिलेशन कायम किया। भाई तू गधे कुत्तों वाले काम करके हमें क्यों बता रहे, दोस्तों को क्यों बता रहे, तू तो बड़ा मुजरिम है। गधे घोड़े वाला काम किया, कुत्तों वाला काम किया। कुत्ता अपने काम को छुपाता है? नहीं छुपाता ना, तो तू भी नहीं छुपा रहा, तो तू कुत्ते से भी बदतर है।
क्योंकि वो उसके पास दिमाग नहीं है, हया नहीं है। तेरे अंदर तो अल्लाह ने हया रखी है, तो बता रहे होते हैं दोस्तों को बड़े फख्र से। तो इसलिए गुनाह पे पर्दा डालने का हुक्म, क्योंकि गुनाह जब एक दफा सोसाइटी में आम हो जाता है तो उससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो जुलेखा के साथ यही हुआ, उसने कहा जब सबको पता चल गया है, अब तो मैंने दिखा दिया कि देखो इतना खूबसूरत आदमी है, इतने खूबसूरत नौजवान है, तो फिर खुल के कहने लगी कि अगर इसने मेरी बात ना मानी तो इसको जेल की कोठरी में डलवा दूंगी। जब ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनी, क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ अल्लाह। अच्छा, उन औरतों ने भी सिफारिश की यूसुफ अलैहिस्सलाम से, माज़अल्लाह, इसकी बात मान लो। कुरान कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मुझे जेल की कोठरी उस गुनाह से ज्यादा महबूब है जिस गुनाह की मुझे ये दावत दे रही। वो कंवारे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, नौजवान थे। और कल मैंने दो बातें की थी ना कि जब इंसान जवानी की दहलीज पे कदम रखता है उसमें ख्वाहिशात का एक तूफान होता है, और पैगंबरों में आम लोगों से ज्यादा जिस्मानी कुव्वत होती है, मर्दाना कुव्वत होती है, आम लोगों से कई गुना ज्यादा। इस हालत के बाद और इतना एक धमकी भी मिल गई, उसके बाद अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे जेल की कोठरी ज्यादा महबूब है उस गुनाह से जिस गुनाह की तरफ मुझे ये दावत दे रही। आज हमारे नौजवान ने जिना कितना आसान बना लिया भाई, कहने तोबा कर लेंगे। जो दीनदार है वो कहते कोई बात नहीं, बाद में तोबा कर लेंगे। भाई इतना आसान होता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बातें करते। तोबा की उम्मीद पे गुनाह करना, तोबा की उम्मीद पे गुनाह करना, हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, ऐसे है जैसे कोई अपने आप को जख्मी करे, इस उम्मीद पे के बाद में इलाज करा लूंगा। अपने आप को बीमार करे, इस उम्मीद पे के बाद में इलाज। भाई बीमार हो गया तो इलाज है, इस नीयत से अपने आप को बीमार करना हमाकत है। तो इतना दबाव के बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मुझे जेल की जिंदगी इस गुनाह से ज्यादा। क्योंकि जो गैरतमंद होते हैं ना, वो अल्लाह के साथ नमक हलाली करते हैं। जिस रब ने खिलाया है भाई, कैसे उसने हलाल इतना आसान किया है हमारे लिए, तो हम क्यों हराम की तरफ जाएं। तो कहने लगे, वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, ऐ अल्लाह अगर तूने इनकी बुरी तदबीर मुझसे दूर न की तो मैं भी इंसान हूं, मैं इनकी तरफ माइल ना हो जाऊंगी और मैं जहालत वाला काम कर बैठूंगा। मैं तुझसे तौफीक मांगता हूं कि तू मुझे इस गुनाह से बचा ले। अंबिया पूरी कोशिश करते हैं बुराई से बचने की, और तौफीक किससे मांगते हैं? अल्लाह से। अपने ऊपर तवक्कुल नहीं करते, एतमाद नहीं करते। फस्तजाब लहू रब्बुहु, अल्लाह कहते हैं हमने यूसुफ की दुआ कबूल कर ली, हमने उनको तौफीक दे दी, उनके दिल को थाम लिया। और फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना, उन औरतों ने पूरी कोशिश कर ली हर तरह से, ब्लैकमेल करके भी और भी जो तरीके हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं हमने यूसुफ के दिल को थाम के उसे इस बुराई से बचने की तौफीक दे दी। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो सुनने वाला और जानने वाला है। थुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयात ला यसजुनुन्नहु हत्ताहीन, अल्लाह कहते हैं लेकिन इन लोगों ने कुछ बातें देखी जिससे इनको अंदाजा हुआ कि यूसुफ का जेल भेजना ही ठीक है। वो बातें क्या थी? वो बातें ये थी कि ठीक ठाक बदनामी हो गई थी। अब सारी दुनिया को तो नहीं ज़ियारत करवा सकती थी ना वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की। पूरा मिस्र था, आबाद कंट्री था उस जमाने में। मिस्र बहुत, मिस्र की तहजीब तो बड़ी एक मशहूर तहजीब समझी जाती है ना, कदीमी मिस्र। तो उसको ये अंदाजा हुआ कि लोग अब मुझसे पूछेंगे सारी दुनिया कि अगर गलती तुम्हारी नहीं थी तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी महल में आराम से रह क्यों रहे हैं। हम कहते हैं भाई अगर ये मुजरिम है तो इसको छोड़ा हुआ क्यों है, ये अगर इतना बुरा है तो इसको छोड़ा हुआ क्यों है। एक तरफ कहते हो ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है, तो रखा हुआ क्यों है इसको। तो यही उस पर इल्जामात लगना शुरू। तो उसने क्या किया भाई, यूसुफ को जेल में भेजो ताकि कोई हम पे ये उंगली ना उठा सके कि ये गलती यूसुफ की नहीं थी बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं थी बल्कि जुलेखा थी। जेल में भेज देंगे तो हम कहेंगे भाई देखो उनकी गलती थी, हमने कहाँ भेज दिया, जेल में डाल दिया। अब देखो बुराई से बच भी रहे हैं लेकिन अंजाम क्या हो रहा है, जेल की कोठरियाँ। आज लोग कहते हैं दाढ़ी कटा देंगे तो जॉब मिल जाएगी, दाढ़ी रखने से जॉब नहीं मिलती। भाई जिना से बचने से जेल जाते हैं, ठीक है ना, करने पे जेल नहीं जा रहे होते, बाज़ दफ़ा नेकी पे आजमाइश है, लेकिन वो जेल बहुत बड़ी रहमत का जरिया बन जाता है। दाढ़ी रख के जॉब अगर ना मिले तो समझो कि अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नवाजना चाहता है, लेकिन इसके लिए तवक्कुल चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम में तवक्कुल था, जेल गए, अल्लाह की तकदीर पे राजी हो भाई, कब तक रखना है अल्लाह ने यहाँ, पूरी ज़िंदगी रखना है, अल्लाह की तकदीर पे राजी, ये तवक्कुल होना चाहिए। अगर तवक्कुल ना हो, बंदा जेल जाके क्या बोले, मैं अल्लाह के लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, पहले कुएं में डलवा दिया, फिर अल्लाह ने बाज़ारों में फ़रोख्त करवा दिया, अब इतना अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह से दुआएं भी मांग रहा हूँ, बचा ले, बचा के भी अल्लाह ने कहाँ डलवा दिया। लो भाई किसी ने कुछ कर दिया है। ये चौथाई साहब से रब्ता करो, वो सरसों का तेल का कोई नुस्खा बताएंगे नाखून पे। और अब तो आज़ाद जमील साहब आ गए हैं, यूँ लगाएंगे जेल की दरवाज़ा। क्या ख्याल है भाई, नई फिल्म मार्केट में आ चुकी है, मीटर पे यूँ करेंगे, मीटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बेहतर तरीका पता है क्या है, मीटर पे यूँ करने के बजाय पंजाब में वापडा के ऑफिस पे जाके यूँ कर दिया जाए। क्या ख्याल है? और इधर वो जो हमारे वो है कराची में के इलेक्ट्रिक वालों के, सबके जाके थूक लगा दो। अच्छा मेरे भाई, मजहब का क्या कचूमड़ निकाल दिया यार, क्या तमाशा बनाया हुआ है मजहब का यार। ये पाकिस्तान में ही ऐसे तमाशे आपको मिलेंगे, बाकी दुनिया में कहीं भी नहीं है। अच्छा मेरे भाई, कहाँ से हम थे यार,